नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो बताऊंगा उससे आप गुस्सा करना छोड़ दोगे। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से के बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देगी, इसलिए इसे ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें जानकारी दे रहे थे। तब उन्होंने अपने बालकों से कहा, गुस्सा आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्सा करने वाला इंसान खुद को नुकसान पहुंचाता ही है, लेकिन औरों को भी नुकसान पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जिंदगी को बर्बाद करता है। उनके बातें खत्म हो जाने के बाद उनके बालक में से एक बालक खड़ा होता है, जिसका नाम सुरेश रहता है, और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें इंसान के रहन सहन से उल्टा है। तू जो भी कहता है उसे अपने जिंदगी में उपयोग नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उसका वह बालक महात्मा बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब महात्मा बुद्ध ने कोई टिप्पणी नहीं की और वे चुप बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह इंसान और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर एक कंकड़ फेंक दिया। इसके बाद भी महात्मा बुद्ध को क्रोध नहीं आया और वे चुपचाप थे। उन्होंने वह कंकड़ को हटाया और वह शांत मन से बैठ गए। यह सब देखकर उस लड़का को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। क्रोध में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और दूसरे दिन अपने घर पहुंच गया। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग अस्थिर हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उसे पाप हुआ है। वह खुद को अंदर ही अंदर कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा गुरु का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने बहुत बड़ी नासमझ कर दी। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। यह कहकर वह जल्द ही महात्मा बुद्ध के पास चला गया, लेकिन महात्मा बुद्ध उस जगह पर नहीं थे। ऐसे में वह लड़का उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा मिले तो वह उनके चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपका अवहेलना किया है, मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो महात्मा बुद्ध के? यह पूछने पर वह लड़का अचंभित हो गया। वह सोचने लगा कि महात्मा गुरु मुझे कैसे नहीं पहचान सकते हैं। मैंने तो उनका अवहेलना किया था। यह सोचकर उसने गौतम बुद्ध से कहा, मैं वही बालक हूं जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे नहीं पहचान रहे हैं। गौतम बुद्ध ने उस लड़का से बोला, मैंने तो पहले ही वह जगह छोड़ दिया है और तुम अभी तक वहीं खड़े हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम महसूस कर चुके हो। अब तुम आज के दिन में जीने का फैसला लो। यदि तुम बीते हुए दिन की बातें याद करके बेचैन रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों खराब होंगे। तुम अपनी गलती से सीखो, उसे दोबारा करने की जगह आज को सही करो। हमें बीती हुई बातों को बीती हुई में ही रखकर आगे बढ़ना चाहिए। वह अच्छा हो या गलत, उसके बारे में बार बार महसूस नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता हूं और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर वह लड़का और भी ज्यादा प्रेरित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर एक बातों को माना करूंगा। उस लड़का का अब गलती किया हुआ कम एहसास होने लगा। वह महात्मा के पैरों में गिर पड़ा और उसने अपना गुस्सा छोड़ दिया और क्रोध न करने का संकल्प लिया। महात्मा ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उस लड़का में बदलाव आया और उसके जिंदगी में सच्चाई की, प्रेम और अच्छे विचार की धारा बहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा करना मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक है। यह इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसीलिए इंसान को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें यह भी सीखने को मिलती है कि गुजरा हुआ बातों को हमें भूल कर आगे चलना चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी गुजरी हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से बीती हुई बातों में लगा होता है और वह व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ने की ओर निर्णय नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की विचार रखें। हम सब जानते हैं कि गुस्सा हमारे जिंदगी में उल्टा परिणाम ला सकता है, इसीलिए इसे नियमित रखना जरूरी है। और इसी बात पर ध्यान में रखते हुए महात्मा गुरु ने हमें अपने विचारों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। महात्मा गुरु ने कहा है, गुस्सा
ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा तथा खुद भी नुकसान पहुंचाएगा। यह बात हमें समझनी चाहिए कि गुस्सा हमें नुकसान पहुंचाने के अलावा खुद को भी हानि पहुंचा सकता है। जब हम गुस्सा में होते हैं, हम लगातार चिंता में रहते हैं, दिमाग स्थिर होता है और हमारी विचार करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। क्रोध हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम गुस्सा में होते हैं तो हम क्रोध में अपने पास वाले व्यक्ति से बदले की विचार रखते हैं और उनसे अन्यायपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। यह हमारे रिश्तेदार, दोस्त और समाज में दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार खराब हो सकता है। इसीलिए हमें गुस्सा को नियंत्रण रखना जरूरी है। महात्मा बुद्ध ने हमें दिखाया है कि शांति और सुख का रास्ता क्रोध से होकर नहीं जाता है। वास्तविक शांति और सुख का मार्ग अच्छे विचार की स्थिति के माध्यम से प्राप्त होता है। महात्मा गुरु ने हमें यह भी बताया है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और गलतियां से सीखना चाहिए। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारी बुद्धिहीनता और दुर्व्यवहार के प्रभाव से मुक्त होने का रास्ता खुलता है। हमें आत्मसंयम का विकास करना चाहिए और गुस्सा को नियंत्रण रखने के लिए ध्यान और दिमाग का विकास करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, क्रोध हमारे जीवन में उल्टा परिणाम ला सकता है। हमें अपने आप को नियंत्रण रखने की सक्षम होना चाहिए। हमें पश्चाताप करना और उससे सीखना चाहिए। अगर कोई इंसान हमारा अवहेलना करता है, अभद्र बोलता है, तो हमें शांत रहना चाहिए। ऐसी बातें को अपने अंदर दिमाग में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसी बातें अपने दिमाग में लेंगे तो हमें भी गुस्सा आएगा। सामने वाला इंसान क्रोध करके खुद का नुकसान कर लेता है, हम भी क्रोध करेंगे तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए और दूसरों के गुस्से का सामना शांत दिमाग से करना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, गुस्सा आग और ज्वालामुखी की तरह होता है। इसके चपेट में आने से केवल बर्बादी ही होगा। उसने अनर्थ और गलत काम किया। अगर उसी लड़का की तरह मैं भी गुस्सा हो जाता तो मैं भी अनर्थ और गलत काम कर लेता। वह इंसान हो सकता है, किसी मुसीबत में रहा हो, किसी चीज को लेकर परेशान रहा हो, जिसके वजह से वह यह गलत काम कर लिया हो। मित्रों, गुस्सा करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। गुस्सा करके हम अपने मुंह से कुछ भी गलत बातें बोल देते हैं। गुस्सा करके हम बेकार की किसी से लड़ाई झंझट कर लेते हैं। गुस्सा करने से हमारे द्वारा करी गई निरर्थक काम को घंटों तक, सप्ताह तक, महीनों तक या फिर सालों तक उस बोले गाए बात को लेकर परेशान रहते हैं। कई बार हम क्रोध में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे मृत्यु समय ही खत्म होती है। हम जब किसी भी सही या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तब हमारा स्वभाव बेचैन होता है और हम गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन उस क्रोध से नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप किसी बात से या किसी को कुछ कहने से क्रोधित होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उस क्रोध की वजह से सामने वाला इंसान जो आपको कुछ बोलकर या कहकर, जिसकी वजह से आप परेशान होकर क्रोधित हुए, वह तो शांत होकर चला गया। उसे जो बोलना था वह बोल लिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो गुस्सा होकर खुद का नुकसान ही कर रहे हैं, दिमागी रूप से या फिर शारीरिक रूप से। जिस बात पर आप गुस्सा हो रहे हैं, उस बात को आप एक बार शांत मन से सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। सच में कह रहा हूं, आप गुस्सा करना होना छोड़ देंगे। आपका दिमाग में समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल और केवल अपना ही बर्बादी होता है और किसी का नहीं। अपना दिमाग खोने से बचने के लिए आपका सबसे अच्छा उपाय यह पहचानना शुरू करना है कि आप कब और क्यों गुस्सा हो रहे हैं। क्रोध और हताशा को नियंत्रण करना सीखना भावनात्मक कल्याण को बढ़ा सकता है और एक स्वस्थ, खुशनुमा जिंदगी की ओर ले जा सकता है। यह पहचान कर कि गुस्सा कब आ रहा है या क्रोध का कारण क्या है, आप इसे नियंत्रित करने के रचनात्मक उपाय ढूंढ सकते हैं। हमने एक स्वस्थ शरीर में उस गुस्से को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में एक सरल तकनीक बताई है। हमें संयम और सुख की ओर बढ़ने के लायक और क्रोध को नियंत्रण करके अपने जिंदगी को सुखी और खुशहाल बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। गुस्सा करके हम अपने आस-पास होने वाली चीजों को सिर्फ एक तरह की नजर से देखते हैं और कई बार ऐसा सोच हमें वह चीजों और व्यवहारों से दूर रखता है जो मुसीबतों का सामना करने में सबसे जरूरी होते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी सीख मिली।
ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमो बुद्धाय। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नमो बुद्धाय।